अब बात करेंगे विधानसभा की कार्यवाही की, क्योंकि प्रश्नकाल के साथ आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा रहेगी। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा होनी है, ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांगों पर चर्चा होनी है। संबंधित जो विभाग हैं इनके मंत्री जवाब देंगे, दोनों ही मांगे इसके बाद पारित होंगी। पंचायती राज से लेकर ग्रामीण विकास तक ये अहम विभाग और इनके मंत्री जवाब देंगे। आपको बता दें कि प्रश्नकाल के साथ आज 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अनुदान मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। अनुदान की मांगे जो होती हैं उस पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांगों पर चर्चा, संबंधित विभागों के मंत्री के जवाब के बाद दोनों मांगे पारित होंगी। तो अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी सीधा विधानसभा के बाहर से हमसे लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप विष्णु, आज का दिन कैसा रहने वाला है सदन का, विधानसभा का? बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं कि सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और प्रश्नकाल में गृह विभाग, शिक्षा विभाग, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त विभाग, जल संसाधन, सहकारिता, आपदा प्रबंधन, परिवहन, युवा मामले और उच्च शिक्षा, कला साहित्य संस्कृति और पर्यावरण से संबंधित विभागों के प्रश्न होंगे और उनके जो संबंधित मंत्री है वो जवाब देंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किए जाएंगे, जिसमें 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में लगेंगे, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा, जो राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए इस ध्यान आकर्षित करेंगे उच्च शिक्षा मंत्री का, क्योंकि लगातार मांग चली आ रही है कि जो राजस्थानी भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा दिया जाए। कई राज्यों में वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है। ऐसे में राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से उठती आ रही है और इसी को लेकर आंदोलन भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। इसी को लेकर आज जो उपनेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़ वो उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षण करेंगे। वहीं दूसरी ओर दूसरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव विधायक कालीचरण सर्राफ ने लगाया है। वो मालवीय नगर क्षेत्र में जो खुले नाले हैं, कचरा समेत अपशिष्ट पदार्थ के कारण जो परेशानी हो रही है उसको लेकर उन्होंने नगरीय विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे कि जयपुर, राजधानी जयपुर का जो अहम क्षेत्र है मालवीय नगर, वहाँ इस तरह की जो व्यवस्था है उनको लेकर वो सदन में मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। और उसके बाद ग्रामीण विकास और पंचायती राज की जो अनुदान मांगे हैं उन पर चर्चा शुरू होगी। यानी क्योंकि अहम है, प्रदेश की जो ज़्यादातर आबादी है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है और वहाँ पंचायती राज के जो संबंधित विभाग है, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषद, उनसे उनके अहम काम पड़ते हैं। कहीं रास्ता अतिक्रमण को लेकर है तो कई अन्य परेशानियां हैं, तो उन सब तमाम बातों को सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य हैं वो यहाँ सरकार के सदन में उठाएंगे उस मामलों को लेकर। और उसके बाद जो मंत्री हैं वो इस पर जवाब देंगे, जो सुझाव आएंगे उन पर जवाब देंगे, उनको शामिल करते हुए जवाब देंगे, सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। यहाँ पर पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री हैं रमेश मीणा, वो इन तमाम बातों का जवाब देंगे। और इसके अलावा एक विधेयक भी यहाँ पर पेश किया जाएगा, राजस्थान विनियोग विधेयक 2023। ये जो प्रभारी मंत्री है वो भी सदन में विधेयक को रखेंगे। और इसके अलावा जब बहस होती है या सदन में जो मामले उठाए जाते हैं उस दौरान तीखी नोक झोंक है वो यहाँ दिखाई पड़ती है। लगातार पिछले दिनों से सदन के जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य हैं वो मंत्री को घेरते हुए नजर आते हैं, तो कई जो स्पीकर हैं वो मंत्री का बचाव करते हुए नजर आते हैं। कुल मिला के ये जो सदन की कार्रवाई है वो आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मांगों पर रहेगी। जी ठीक है विष्णु, लेकिन एक चीज़ हमने देखी, बात आपने विधेयक की विधेयक पेश किया जाएगा, लेकिन एक विधेयक और पेश हुआ, वो था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मामला। अब इसको पेश तो कर दिया गया, लेकिन अब इसमें एक पेंच फंस गया है। कह रहे हैं कि भाई इसमें संशोधन करिए, संशोधन ये करिए कि जो है वो अदालत के परिसर के अंदर ही नहीं बाहर भी सुरक्षा मिले। क्या इसको लेकर भी आज सुगबुगाहट देखी जा सकती है सदन में?
बिल्कुल आशीष, क्योंकि ये लगातार जो वकील हैं वो इस बिल की मांग को लेकर, सुरक्षा की मांग को लेकर, जो बिल लाए जाने को लेकर लगातार 20 फरवरी से हड़ताल पर है और प्रदेश में जो न्यायिक व्यवस्था वो प्रभावित हो रही थी। ऐसे में पिछले दिनों मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक कमेटी बनाई गई थी, शांति धारीवाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय जो सब कमेटी बनाई गई थी, उसकी जो चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी वकीलों के साथ, तो उसमें तय किया गया था कि 15 मार्च को ये बिल रख दिया जाएगा सदन में और 21 मार्च को इसको पारित कराने की संभावना है। और इसी को लेकर कल जब 4 बिल रखे गए थे दिन में, तो कहीं ना कहीं आशंकाएं बलवती हो रही थी कि पता नहीं सरकार इस बिल को लाना चाहती है नहीं लाना चाहती है, लेकिन देर शाम शांति धारीवाल ने ये बिल विधानसभा के पटल पर रखा और इसमें जो बिंदु संख्या 3 है उसको लेकर संशोधन करने की मांग की जा रही है, क्योंकि उसमें एक परिसर शब्द जुड़ा हुआ है कि वकीलों को जो सुरक्षा दी जाएगी कोर्ट परिसर के अंदर दी जाएगी। वकील इसको मांग कर रहे हैं कि उनकी जो सुरक्षा का दायरा है वो परिवार तक होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि संशोधन की बात जो कही गई है वकीलों के द्वारा आफ्टर दिस विधेयक, वो कितनी कारगर होती है, सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेती है। बहुत शुक्रिया विष्णु इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बढ़ते आगे कुछ और खबरों की बात करेंगे। तो बीजेपी एक्शन मोड में है, जिला जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, रैलियां निकाली जा रही है। आज कलेक्ट्रेट में भरतपुर में प्रदर्शन होने जा रहा है, सतीश पूनिया साहब पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कर्ज माफी, पेपर लीक, बिगड़ी कानून व्यवस्था, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर घेरा जा रहा है। आपको बता दें कि सभी 33 जिलों में पूरा प्रदर्शन होगा और 5 अप्रैल तक ये महाघेराव का अभियान चलता रहेगा। इस अभियान का भरतपुर से आगाज हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस सरकार में किसान कर्ज माफी, पेपर लीक, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव बीजेपी करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वो भरतपुर में महाघेराव का नेतृत्व करेंगे। जयपुर से निकले हैं, सड़क मार्ग से वो पहुंचेंगे भरतपुर। कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। दावा है कि 15 से 20 हजार बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, वहां पर होगा प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लग गए हैं, मंच सज गया है, माहौल बन गया है और सतीश पूनिया पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट का घेराव का ये पूरा मामला है, ज्ञापन इत्यादि सौंपा जाएगा और सिर्फ चुनावी वर्ष और चुनावी वर्ष के बीच में ये लगातार जो है हैपनिंग्स हम बीजेपी की तरफ से देख रहे हैं। देवेंद्र हमारे सहयोगी भरतपुर से सीधा लाइव कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र, यहाँ तो बात कलेक्ट्रेट के घेराव की थी, प्रदर्शन की थी, यहाँ तो पूरा मंच सजा है। क्या तैयारियां हैं बीजेपी की, क्या रणनीति, क्या प्लान? देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा था कि लगातार जो कलेक्ट्रेट है उसका घेराव किया जाएगा, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे। 15 से 20 हज़ार लोगों के आने का दावा किया गया है बीजेपी के द्वारा। लगातार जब सतीश पूनिया 1 से 1.5 महीने पहले भरतपुर में जब जिला कार्य समिति की बैठक में आए थे, तब उन्होंने जो नए जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल उनको ये टारगेट दिया था कि भरतपुर में एक ऐसा प्रदर्शन होना चाहिए जिससे लगे कि भरतपुर के लोगों को कि यहाँ की जो जनविरोधी नीति है या सरकार के खिलाफ एक माहौल बन सके। उसी कवायद में हालांकि पूरे प्रदेश में कार्यक्रम शुरू होना है, लेकिन इसकी शुरुआत भरतपुर से की जा रही है। आज ये प्रदर्शन होना है। इससे पहले सभा स्थल पे या सभा टेंट लगाया गया है, सभा स्थल पर मंच सजाया गया है। 3000 के आसपास यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन कुर्सियां 3000 हैं। अब इनको 15 से 20 हज़ार में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, ये बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से भरतपुर संभाग में कहें कि बीजेपी का एक तरीके से सुपड़ा साफ है, कोई भी बीजेपी का विधायक नहीं है, तो उसको लेकर भी लगातार ये कोशिश हो रही है कि कैसे बीजेपी के फेवर में माहौल बनाया जाए। आगामी दिनों में भरतपुर संभाग में प्रदेश के जो नेताओं के साथ साथ केंद्रीय जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या अमित शाह की बात करें, उनके दौरे भी होने वाले हैं। तो इसको लेकर लगातार कवायद की जा रही है। जी, जाहिर तौर पर आपको देवेंद्र, आपसे समझने वाली बात यह कि जो संख्या बार बार बताई जा रही है कि 15 से 20 हज़ार, तो कि 15 से 20 हज़ार सभी के सभी जो इस कार्यक्रम में आएंगे, जहां आप खड़े हैं उसके बाद में सीधा कलेक्ट्रेट जाएंगे, वहां पर प्रदर्शन इत्यादि होगा कि एक अलग भीड़ वहां पर नजर आएगी? देखिए, यहाँ पर सभा स्थल पर पहले यहाँ लोगों को संबोधित किया जाएगा। सतीश पूनिया सहित जिले के नेता, प्रदेश के नेता जो हैं वो इसमें शामिल होने आएंगे। बड़ा नाम सतीश पूनिया का है, वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो उस पूरे जो मूवमेंट है, आंदोलन, उसको लीड करेंगे। हालांकि अरुण सिंह के आने की बात भी कही जा रही है, लेकिन वो आएंगे नहीं आएंगे अभी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5 एडिशनल SP, 8 DYSP और इसके अलावा 500 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। ड्रोन से वीडियो फोटोग्राफी होगी। जयपुर में जिस तरह का घटनाक्रम घटित हुआ, उस तरह का कोई भी घटनाक्रम यहाँ पर घटित नहीं हो, इसकी पूरी कवायद पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। और इस पूरी कवायद में सबसे बड़ी कोशिश ये रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मूवमेंट हो जाए। बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। कलेक्ट्रेट की सुरक्षा दीवार, अलग अलग जो एडिशनल SP है उनको सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है और किसी तरह की कोताही नहीं हो। जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है। बड़ी बात यह है कि भरतपुर में जब ये प्रोग्राम
हो रहा है। तो इस प्रोग्राम के जरिए बीजेपी ये भी कह सकती है कि चुनावी शंखनाद है। जो लोग विधानसभा में विधायक बनने का सपना देख रहे हैं उनको ये टारगेट दिए गए हैं कि लगातार वो भीड़ लेकर आए। कितने लोग, इसके अलावा बीजेपी की जो जिला कार्यकारिणी है उसका विस्तार भी होना है, उसमें भी उन लोगों को प्रमुखता दी जाएगी। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि आज जो भरतपुर में होगा देवेंद्र, वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी आज के इस पूरे आयोजन से जो बीजेपी कर रही है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए देवेंद्र। तो बड़ी चीज